और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से, तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है। क्या 2027 में मायावती जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्या बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक बार फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है? और क्या योगी आदित्यनाथ कभी बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं? आइए इन सब सवालों को समझते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में मायावती जी ने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्ग बड़ी संख्या में बीएसपी से जुड़ रहे हैं और इससे विरोधी दल बेचैन है। इस पोस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी दिखाई देता है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी सरकार बीजेपी की है। यहीं से कई राजनीतिक विश्लेषकों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर बीएसपी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती कौन है? क्या वह बीजेपी है, क्या वह समाजवादी पार्टी है या फिर कोई अन्य पार्टी? अगर हम पिछले कई वर्षों की राजनीति को देखें तो एक बात बार बार चर्चा में आती है कि मायावती जी के सार्वजनिक बयान अक्सर समाजवादी पार्टी पर अधिक केंद्रित दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसपी और बीजेपी का राजनीतिक इतिहास भी किसी से छिपा नहीं है। दोनों दल अतीत में सरकार बनाने के लिए साथ आ चुके हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन से 1995 में पहली बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, फिर 1997 में और 2002 में बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि भारतीय राजनीति में ऐसे समीकरण पहले बन चुके हैं जिन्हें लोग पहले असंभव मानते थे। राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं माना जाता। अब जरा 2007 की तरफ चलते हैं। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उस समय मायावती जी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई थी उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। दलित और ब्राह्मण समीकरण ने बीएसपी को पूर्ण बहुमत दिलाया था। आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ दिन पहले की यह वीडियो देखिए। आज जब मायावती जी फिर से ब्राह्मण सम्मेलन, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की राजनीति और सभी वर्गों को साथ लाने की बात करती हैं तो कई लोगों को 2007 का मॉडल याद आने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2027 का उत्तर प्रदेश 2007 वाला उत्तर प्रदेश है? शायद नहीं। आज राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत संगठन के साथ मैदान में है। समाजवादी पार्टी भी अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी भी बहुजन राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बीएसपी के सामने चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या मायावती जी वास्तव में बीजेपी के प्रति नरम हैं? इस सवाल का जवाब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी का सबसे अधिक राजनीतिक संघर्ष अब समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से दिखाई देता है। दूसरी ओर बीएसपी समर्थक कहते हैं कि पार्टी किसी की सहयोगी नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति है और वह अपनी रणनीति खुद तय करती है। इसलिए इन सभी बातों को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह ऐसे राजनीतिक संकेत हैं जिन पर चर्चा हमेशा होती रही है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ कभी बीएसपी के मंच पर दिखाई दे सकते हैं? पहली नज़र में यह सवाल असंभव लगता है। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी कोई सार्वजनिक संभावना दिखाई नहीं देती है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र हैं। इसलिए आज यह कहना कि वे बीएसपी में शामिल होंगे या उनके मंच पर जा सकते हैं तो यह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता और परिस्थितियां भी हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस विषय पर विश्लेषण करता है तो उसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वह दावा करे, बल्कि यह समझना चाहिए कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है
दल बदलते हैं और कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए इस विषय का केवल राजनीतिक संभावना और काल्पनिक विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी की। पिछले कुछ वर्षों में भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका उभरना बीएसपी के लिए एक नई चुनौती माना जाता है, क्योंकि दोनों दल बहुजन समाज के वोटों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर बहुजन वोट कई हिस्सों में बढ़ता है तो इसका सीधा लाभ किसी तीसरे दल को ही मिल सकता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव केवल बीजेपी बनाम एसपी नहीं बल्कि बीएसपी और एएसपी की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसलिए आज बहुत से लोग बीएसपी और एएसपी को साथ आने की बात करते हैं। मायावती जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अपने पुराने जनाधार को फिर से सक्रिय करना और फिर से मजबूत करना भी। यदि बीएसपी 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग दोबारा खड़ी कर पाती है तो वह मुकाबले में आ सकती हैं, लेकिन यदि उनका कोर वोट आधार और कमजोर होता है तो 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना और कठिन हो जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश करेगी और एएसपी सत्ता में वापसी करने की प्रयास करेगी और एएसपी अपने प्रभाव को बढ़ाने का कठोर प्रयास करेगी। ऐसे में 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव में से एक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव परिणाम ऐसे आते हैं कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब क्या होगा? बीएसपी एक बार फिर सत्ता की चाबी बन सकती है? क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा सकता है? क्या पुराने राजनीतिक रिश्ते एक नए रूप में वापस आ सकते हैं? या फिर उत्तर प्रदेश पूरी तरह नई राजनीति की ओर बढ़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहाँ अंतिम फैसला जनता करती है और जनता का फैसला आने तक हर विश्लेषण केवल एक संभावना होता है, अंतिम सत्य नहीं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नज़र में 2027 में क्या होगा? क्या मायावती जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे बड़ी खिलाड़ी बन सकती हैं? क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच किसी नए राजनीतिक समीकरण की संभावना है? और क्या एएसपी बीएसपी पार्टी दोनों एक साथ आ सकती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि राजनीति कैसे काम करती है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। जय भीम, जय संविधान, बहुजन एकता जिंदाबाद। मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। Yes. तो हम इस्तीफा देती हूँ। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा